देखें जी, इसमें बर्नौली इक्वेशन जो है, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन का इंट्रोडक्शन आप देख लें आज। बर्नौली इक्वेशन इस फॉर्म में होती है डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई पावर एन, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू वन। ये पहली बात आपने याद रखनी है, इस तरह के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन उत्पन्न होती है। देखिए कैसे, एक तो यह कि इसमें हर टर्म की डिग्री सेम नहीं होती। दूसरे नंबर पे ये जो इस तरफ वाला पार्ट होता है ना जी, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये लीनियर इन वाई होता है, लीनियर इन वाई, या लीनियर इन एक्स होगा तो कंडीशन सारी चेंज हो जाएगी, ठीक है, जहाँ वेरिएबल एक्स है वहाँ वाई हो जाएगा, तो लीनियर इन एक्स बन गया, ठीक। जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड इसकी बनती है ये लीनियर इन वाई होता है, तो ये इसकी पहचान होती है कि ये बर्नौली इक्वेशन है। अब बर्नौली इक्वेशन का मेथडोलॉजी अपना एक तरीका ही अपना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह करते हैं, ये जो बर्नौली इक्वेशन है, जब इस तरफ साइड वाला पार्ट लीनियर हो तो हम कहते हैं कि ये बर्नौली इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, फिर मैं इसकी मेथडोलॉजी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इधर मैं कह देता हूँ, यहाँ पे है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वन ओवर वाई, ठीक है। अब मैं पहले ना इसको सिंप्लीफाई करूँ। क्या सिंप्लीफाई करना है, इसका पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ डी वाई बाय डी एक्स के साथ कोई चीज़ भी ना हो, ना कांस्टेंट हो ना वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल क्योंकि वाई है, मैं इससे सबको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई वाई, वैसे सबको डिवाइड बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर ओवर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वन ओवर वाई स्क्वायर, क्योंकि सबके नीचे वाई मल्टीप्लाई हुआ है, वाई से वाई कैंसिल हो गया। अब आप गौर करें तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई की पावर वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब ये वाली साइड आप देखें तो ये है इट इज लीनियर इन वाई, ये लीनियर बन गया वाई में। आपको पता है ना लीनियर क्या होता है, तो डी वाई ऊपर हो डी एक्स नीचे हो और यहाँ पे वाई की पावर वन हो, तो हम कहते हैं ये लीनियर इन वाई है, ठीक है। ये साइड, इस साइड वाली बात नहीं हो रही। जब ये साइड लीनियर इन वाई हो और इधर भी वाई मौजूद हो, उसकी इनके अलावा पावर कोई और मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। तो इट इज लीनियर इन वाई, सो एज अ होल देखिए तो इट इज बर्नौली इक्वेशन। तो ये पहचान है इसकी। कोई भी इक्वेशन दी हो उसको आप इस तरह कन्वर्ट करके चेक करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। होमोजीनियस तो पक्की बात है ये नहीं होती, ठीक है जी। अब जब ये लीनियर बर्नौली इक्वेशन कोई हो, वो लीनियर इन वाई हो या लीनियर इन एक्स हो, जिसमें भी लीनियर हो, बर्नौली इक्वेशन हो, उसका तरीका क्या होता है। सब फर्स्ट स्टेप होता है उसका कि सपोज क्या करना है, ठीक है, सपोज क्या करना है। सेकंड स्टेप होता है सपोज करने के बाद आफ्टर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वी कन्वर्ट, ठीक है, इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वो एज अ होल लीनियर बन जाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी पीछे वीडियो आपने देखी होगी, लीनियर इन एक्स हो या लीनियर इन वाई हो, ठीक है। और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो तीसरे स्टेप में हम निकालते हैं उसका इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं और फिर उसको हम इंटीग्रल निकाल लेते हैं, ठीक है, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये इसका होता है तरीका। तो एक इक्वेशन जैसे आपने सपोज क्या करना है उसकी कंडीशन देख लें आप। ये आपके पास इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर वाई पावर है, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब आपने ना वाई पावर एन से सब को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा वाई पावर एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई ओवर वाई पावर एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो जितना भी वाई है सारा डिवाइड हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं होगा। जब ये स्टेप आप करेंगे, इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे, इसको
इनको आपस में, ठीक है। ये बन जाएगा 1/y पावर n dy बाय dx प्लस p ऑफ x y, और ये पावर 1 है, नीचे n है, तो 1 माइनस n, ठीक है, इक्वल टू f ऑफ x। अब जो p ऑफ x के साथ टर्म बनी है, ये याद रखिए, यहाँ पे p ऑफ x के साथ जो टर्म बनी है, ये वाली टर्म, ये आपने लेट कर देना है u की इक्वल, ठीक है। ये इसका जनरल तरीका है। अब मैं इसका एक तरीका भी समझाता हूँ एग्जाम्पल से भी। मिसाल के तौर पे आपके पास बर्नौली इक्वेशन है dy बाय dx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू वाई, कोई y कह लें, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको, यहाँ पे मैं कह देता हूँ एक्स क्यूब, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इधर है वाई क्यूब। अब सबसे पहले मैंने इसका सपोज करने के लेट क्या करूँ, तो ये लेट करूँ, ये पहला स्टेप आपको अच्छी तरह समझ है, याद भी डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्यूब से मैं डिवाइड कर दूंगा सबको, ताकि मेरे पास वो टर्म है जो मैंने लेट कर दी, वाई क्यूब से सबको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय वाई क्यूब, ठीक है। बन जाएगा वाई पावर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई पावर माइनस 2, क्योंकि 1 में से 3 माइनस कर देना है, तो माइनस 2 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जो ये टर्म बनी है, ये मैं लेट कर दूंगा, u इज इक्वल टू वाई पावर माइनस 2 और डी यू ओवर, अब मैंने असल में करना क्या, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल, ठीक है, तो डी यू ओवर डी एक्स दोनों तरफ करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा माइनस 2 शुरू में, वाई पावर माइनस 2 माइनस 1, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी, तो मेरे पास क्योंकि मैंने सपोज किया हुआ है ना इसलिए, तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये मेरे पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस 2 वाई पावर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये जो है वाई पावर माइनस 3, आपको पता है ये जब इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस माइनस 2 को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, ये माइनस 2 मल्टी ये नीचे आ गया, ऐसे ही रहने दें, ठीक है, ये ऐसे ठीक है, वाई पावर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब आप और करें तो क्वेश्चन की सारा तरीका भी चेंज हो गया, ये जो वैल्यू है वाई पावर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल है दिस, ठीक है, और ये जो वाई पावर माइनस 2 था वो इक्वल है इसके, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं यू पुट कर सकता हूँ वाई पावर माइनस 2 की जगह पे, और इस सारे की जगह पर, इस सारे की जगह पर ये माइनस 1/2 डी यू डी एक्स पुट कर सकता हूँ, देखिए ये बन जाएगा माइनस 1/2 डी यू ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह यू इक्वल टू एक्स की, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 एक्स इंटू, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज जो पीछे मैंने शायद 2.3 है या 2.2 है, ठीक है, वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, वो आप इसको अच्छी तरह देख लें, समझ लें, उसका तरीका देख लें वहाँ से, फिर इससे आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन, इसको आगे हम उसी मेथड से सॉल्व करना है। पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकाल के फिर हमने इसका इंटीग्रल निकाला, आंसर निकाल देना, ठीक है। उम्मीद है आपको मेथड इसका अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और कल इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर